नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बहुमत के पीछे छिपकर जब सरकारें जन विरोधी और अलोकतांत्रिक फैसले लेने लगेंगी तो उस पर चर्चा जरूर होगी। राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे गैरवाजिब ढंग से लिए गए फैसलों पर लोगों में चर्चा का होना स्वाभाविक है। ताजा मामला बिहार और उत्तरांचल से संबंधित है। बिहार प्रदेश में सरकार के द्वारा लिए गए एक फैसले पर कोहराम मचा हुआ है। पुलिस डीजीपी के द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि यदि प्रदेश में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या चक्का जाम जैसे आंदोलन किए जाएंगे और इन आंदोलनों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होगा और वह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों के चरित्र पंजिका में इसको अंकित करने का काम किया जाएगा और चरित्र पंजिका में इस अपराध को अंकित करने के बाद संबंधित व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलने में कठिनाई होगी। यही नहीं, किसी भी तरीके के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से भी उसे वंचित किया जा सकता है। यह पूर्ण रूपेण जन विरोधी और लोकतंत्र का गला घोटने वाला फैसला बताया जा रहा है। नीतीश कुमार जेपी मूवमेंट के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। जेपी मूवमेंट से निकले, एक आंदोलन से निकले एक नेता के द्वारा इस तरीके के किए गए फैसले पर लोगों के चिंता होने का बहुत स्वाभाविक स्थिति जरूर बनती है। नीतीश कुमार जब जेपी मूवमेंट में जेल गए थे, जेपी मूवमेंट में पूरे देश में हजारों लोग जब जेल गए थे, तो लोगों के खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। यह सभी जानते हैं कि जब भी राजनीतिक धरना प्रदर्शन चक्का जाम होता है तो पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन आज तक यह माना जाता रहा है कि इस प्रकार के जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं, भले वो आपराधिक मुकदमे होते हो, लेकिन उसे राजनीतिक मुकदमों की संज्ञा दी जाती रही है। लेकिन नीतीश कुमार सरकार द्वारा यह जो फैसला लिया गया कि जो भी धरना प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ उसके नाम को चरित्र पंजिका में अंकित करने के बाद उसे नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाएगा, यह किसी प्रकार से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विधानसभा के चुनाव के बाद तीसरी दल की स्थिति में नीतीश कुमार का दल है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर जिस प्रकार से सत्ता संभाल रहे हैं और उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि भाजपा कब उन्हें कंधे से उतारकर जमीन पर पटक देगी और इसी
डर के चलते जो झुंझलाहट, हड़बड़ाहट उनके चेहरे पर और उनकी कार्यशैली में देखा जा रहा है, वह एक चिंता का विषय जरूर है। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से इस प्रकार के अलोकतांत्रिक, जन विरोधी फैसलों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उत्तरांचल बिहार से भी 2 कदम आगे बढ़कर फैसला लेने वाला बताया जाने लगा है। उत्तरांचल में प्रदेश सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है, जिसके द्वारा यदि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अपने ट्विटर अकाउंट पर राष्ट्र विरोधी अगर कोई चीज लिखी जाती है, यदि समाज विरोधी कोई ट्वीट या फेसबुक पर कुछ लिखा जाता है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों को मिलने में असुविधा होगी, वहीं पासपोर्ट से लेकर तमाम कॉन्ट्रैक्ट से भी उसे वंचित किया जाएगा। सवाल उठता है कि हमेशा राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटने वाले कुछ लोग इस बात को कैसे तय कर पाएंगे कि कौन सा ट्विटर पर लिखा व्यक्ति, ट्विटर पर लिखी चीज राष्ट्र विरोधी है या राष्ट्रीय है। कुल मिलाकर इस प्रकार से जो उत्तरांचल सरकार ने सत्ता के लोलुपता में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, वह शर्मनाक ही नहीं, निश्चित रूप से उसे लोगों के द्वारा घटिया भी कहा जा रहा है। जिस ढंग से लोगों की आवाज दबाने का काम इन सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी करार देकर सरकारी नौकरियों से लेकर अन्य सुविधाओं को जिसको उनको लेने का अधिकार है, जहां उनको इन लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का काम सरकार में बैठे लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरीके से कारगुजारियां उनके द्वारा की जा रही हैं, यह समझ से परे है। कुल मिलाकर यदि सरकारों के द्वारा इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जाता रहा, तो यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। आंतरिक मामले का हवाला देकर यदि हम इस तरीके की कारगुजारियों को दबाने का काम करते हैं, तो वह भी किसी भी स्थिति में देश के हित के विरुद्ध माना जाएगा। हमारे देश की नीतियों, हमारी सरकारों के बारे में जब विदेशी मैगजीनों में छपता है, विदेशी शख्सियतों के द्वारा उस पर अच्छी टिप्पणी की जाती है, तो हम चटकारे लेकर उस पर चर्चा करने से नहीं थकते। लेकिन यदि किसी अलोकतांत्रिक विषय पर, किसी गैरवाजिब ढंग से लिए गए फैसलों पर यदि टिप्पणी होती है, तो हमें मिर्चा जरूर लगता है। यह दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। लोकतंत्र के लिए जन विरोधी फैसले लेने से सरकारों को बाज आने की जरूरत है। निश्चित रूप से यदि इस तरीके के अलोकतांत्रिक फैसले लिए जाते रहे, तो वह देश की अस्मिता बचाने में निश्चित रूप से कठिनाई का हमें सामना जरूर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमें यह देखने की जरूरत है कि जो भी सरकारें हैं, वह बहुमत इसलिए जनता देती है कि वह जनता के हित में लोकतांत्रिक फैसले उनके द्वारा किए जाएं। लेकिन यदि यह फैसले सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने
के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो इसे किसी भी ढंग से उचित नहीं माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।